सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। शादीशुदा होते भी किसी और से प्यार हो जाए तो क्या करें। तो देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शादीशुदा हो करके अपने जीवन साथी को धोखा देना बिल्कुल गुनाह की श्रेणी में आता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल गुनाह की श्रेणी में आता है। अगर आप शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो बिल्कुल गुनाह है। आप जो तरीका अपना रहे हो वो बिल्कुल गुनाह ही है। आप अपने शौक के लिए आप नहीं समझ रहे हो कि कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, और इसका परिणाम क्या होगा? सिर्फ बर्बादी। कई जिंदगियां बर्बाद होगी और सबसे ज़्यादा तो आप बर्बाद होगे। निश्चित है, आप लिख के ले लो कि बर्बादी आप ही की होगी। आप न इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो पुरुषों को तो चलो एक बार को माफ़ी भी मिल जाती है, घर परिवार वाले भी अपना लेते हैं, पत्नी भी अब जाएगी कहाँ, वो भी अपना लेती है। लेकिन अगर पत्नी ऐसा कर रही है शादीशुदा होने के बावजूद भी, तो वो तो बिल्कुल उसका जीवन बर्बाद है। उसको अगर औरत है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आप शादी किए हैं किसी के साथ, उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, उसका आपने वरण किया, उसका आपने हाथ थामा है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो होना था आपकी ज़िंदगी में, जिसको आना था वो आ गया है। थोड़ी बहुत कमियां हैं उसमें, तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, ना कि आप बाहर ही ढूंढने चले जाइए। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो दोबारा प्यार करेंगे वो सच्चा प्यार होगा? अगर वो झूठा निकला तो आप क्या करेंगे? आपने तो अपने ईमान का सौदा भी कर दिया और मिला भी आपको कुछ नहीं। देखिए, जो मोहब्बत किसी का घर बर्बाद करती है, किसी का घर तोड़ती है, वो मोहब्बत नहीं है, वो पाप है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन सिचुएशन में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। वैसे तो इंसान को परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात हो रही है तो आपको हर बात बताऊंगी कि परिस्थितियां क्या होती है कि लोग अपने साथी को छोड़ करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं और उनको क्या करना चाहिए। पहला सिचुएशन तो ये होता है कि उनका पार्टनर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो बिल्कुल उनसे प्यार नहीं करता है, वो बिल्कुल टॉक्सिक होता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, उनके साथ मारपीट करता है। तो उनको जैसे ही मौका मिलता है, अगर कोई थोड़ा सा उनसे प्यार से बात किया, थोड़ा सा हंस दिया, बोल दिया उनके साथ, तो लगेगा कि अब तो यही सबसे मेरा अपना है, और उसके साथ वो हो लेते हैं बिना परिणाम की चिंता किए, बिना आगे पीछे सोचे कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या है इसमें। दूसरा सिचुएशन है कि उनका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, उनसे प्यार भी बहुत करता है, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, हर तरह से अच्छा है। लेकिन ये होता है ना कि कोई अच्छा होता है तो उसे और अच्छे की उम्मीद करते हैं। उसमें से अब क्या होता है कि उसमें से गलती निकालते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है तो उसकी अच्छाई कोई नहीं देखता है, उसकी गलती देखता है कि इसमें गलती क्या है, कुरेद कुरेद के उसमें से गलती निकालता है। तो अब उसमें देखने लगते हैं कि नहीं, अगर वो एक गलती कर दिया तो देखेंगे कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने आपके साथ क्या क्या किया आपको ये नहीं दिखा, उसने क्या नहीं किया ये आपको दिख गया। और 365 दिन में 360 दिन वो अच्छे से रहा, आपको प्यार किया, आपको रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ सही किया। 5 दिन वो भी इंसान है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उससे भी गलती हो गई, उसने भी गुस्से में कुछ कह दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया, तो आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई मिल गया, अगर कोई पड़ोस में मिल गया, अगर कोई रिश्तेदारी में मिल गया, अपने हस्बैंड का दोस्त है, वाइफ की दोस्त है, अगर उसने थोड़ी सिंपैथी दिखा दी, थोड़े अच्छे से बात कर लिया, तो इंसान को लगता है कि ये देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है, चाहे बात करती है, एक मेरा पार्टनर है, कैसे करता है, कितनी गलतियाँ करता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। तो वो इंसान सोचता है कि चलो थोड़ा और ज़्यादा खुश हो लेते हैं, खुशियों पे तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है, मुझे तो खुश बिल्कुल रहना है, मुझे किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो वो उससे मिलने लगता है, जुड़ने लगता है, उससे बातें करने लगता है, तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सपनों जैसा लग रहा है सब कुछ। कह रही एक मेरा पार्टनर देखो ये क्या है, एकदम बिल्कुल सपनों की दुनिया में खो जाता है। ना उसको अपनी पत्नी दिखती, चाहे ना अपना पति दिखता, ना अपने बच्चे दिखते, ना अपना घर परिवार जिम्मेदारी, उसको कुछ नहीं दिखता, बस वही इंसान दिखता है। लेकिन कुछ समय के बाद उस इंसान से भी दिक्कत शुरू हो जाती है, अब उनके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि देखिए 365 दिन आप जिसको देख रहे हो, तो आप ये देखो कि 365 दिन में उसने कितने दिन गलती की है। वो कोई इंसान 24 घंटे भी आपके साथ नहीं रह रहा है, 2 घंटे 4 घंटे, चलो 8 घंटे, 8 घंटे में कोई अपना रूप रंग तो बदल ही सकता है। वो ऑफिस में आ रहा है, चाहे आपसे मिलने आ रहा है, मेकअप वोकअप, लड़की है तो वो करके आ रही है, लड़के हैं वो भी ठीक ठाक से हो करके आते हैं, चाहे अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। लोग बाहर जाते हैं तो अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, घर में ही अपना असली रूप कोई दिखाता है। कोई कब तक अपने असली रूप को दबा के रखेगा? क्योंकि हमेशा पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना है, तो कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा। तो प्यार हम अपने हस्बैंड पे दिखा रहे हैं, चाहे अपनी वाइफ पे दिखा रहे हैं, तो हम गुस्सा किसको दिखाने जाएंगे? गुस्सा भी तो हम उसी पे दिखाएंगे। और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर है, परिवार है, तो टकराने की बहुत वजह है।
प्यार करने की भी अगर पति पत्नी के बीच में वजह है तो टकराने की भी बहुत वजह है, तो टकराहट भी हो सकती है। बाहर वाला तो सिर्फ आपसे क्या मतलब है, आपको दोस्ती 2 बातें अच्छे से बोल दिया, आपने भी अच्छे से बोल दिया, बस बात ख़त्म। और इधर वापस आते हैं, उधर से प्रॉब्लम शुरू, जब अपने घर की तरफ रुख करते हैं कि नहीं मेरा ही पार्टनर तो बहुत अच्छा है, तब तक इधर सब कुछ बर्बाद हो चुका रहता है। बाई चांस ऐसा तो कोई करता नहीं, लेकिन किसी केस में ये भी हो जाता है कि एक पार्टनर कहीं और व्यस्त है तो दूसरा रोता नहीं है बैठ के, वो सोचता है कि चलो हम भी खुश रह लेते हैं, ये खुश है इंसान तो हमें नहीं क्या खुश होने का अधिकार है, हम भी खुश रह लेते हैं। वो किसी और की तरफ चल लेता है। और बच्चे बिना पेरेंट्स के जो भी रास्ता उन्हें दिखता है, उनके सामने जो भी रास्ता होता है वही रास्ता वो अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो अपने शौक में व्यस्त हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हैं। तो कहाँ जाएँ, किसको अपनी प्रॉब्लम बताएं? अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी है तो कोई सुनने वाला नहीं है, माता पिता तो व्यस्त हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार है तो लड़ाई होना भी स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके बीच में लड़ाई हो रही है। आप 24 घंटे एक दूसरे को देख रहे हो इसलिए वाकिफ हो उसके रूप से, और बाहर आप खोखली झूठी खुशी के लिए तलाश कर रहे हो, और बाहर किसी को 1 घंटा देख करके उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो, अपनी झूठी और खोखली खुशी के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हो। ना तो आपको समाज की चिंता, न किसी चीज़ की चिंता होती है, और इस तरह से हंसती खेलती गृहस्थी आपकी बर्बाद हो जाती है। चलो हंसती खेलती ना भी हो, लेकिन गृहस्थी तो आपकी चल ही रही थी ना, तो उस गृहस्थी को भी आप बर्बाद कर देते हो। तो पहला जो सिचुएशन था कि पार्टनर बिल्कुल बुरा है, टॉक्सिक है, और इसलिए आप बाहर जाके खुशियाँ तलाश रहे हो, तो उससे पहले, खुशियाँ तलाशने से पहले अपने पार्टनर से, अपने शादी से डील करो। बाई चांस हो सकता है कि सुधर जाए तो अपनी शादी में रहो, और बाई चांस न सुधरे तो कायदे से, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उस शादी को तोड़ दो, उस शादी में से निकल जाओ, और उसके बाद आप जिससे चाहे उससे आप प्यार कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें भी सावधानी रखना, थोड़ा सोच समझ के ही करना, क्योंकि अगर एक बार धोखा खाए हो दोबारा भी आप यही हो जाएगा तो फिर आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के ही आप दूसरे रिश्ते में जाना, क्योंकि खुश रहने का चलो सबको अधिकार है, आप बिल्कुल ही घुट रहे हो, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप शादी से हट जाओ, लीगली रूप से हट के, उसके बाद जो आपको करना है वो करो। लेकिन अगर शादी में रहते हुए आप किसी से प्यार करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप बेचैन ही रहेंगे। जिस चैन की तलाश में आप बाहर गए थे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि शादी में रहते हुए पहले अफेयर करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि पहले साथी तलाश लेते हैं, फिर हम शादी में से निकलेंगे, फिर बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। इससे अच्छा है कि पहले शादी से निकलो और फिर जाके अफेयर करना है, जो करना है, साथी ढूंढना है, और सोच समझ के ही, बार बार करें सोच समझ के। इस बार तो बिल्कुल आँख कान सब खोल के ही करना, क्योंकि बहुत दिक्कत इस बार आपको आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पा रहे हो समाज में जो हो रहा है उससे, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएँ। क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियो डालती रहती हूँ, हर जो भी आपकी लाइफ की समस्या होगी सब यहाँ समाधान हो जाएगा। तो आप चाहे तो मेरे हर वीडियो को आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ऐसी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। शादीशुदा से भी कई वीडियो हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।